For example, in a road map domain, we can find this h of n by finding the Euclidean distance to destination. And we can say that this Euclidean distance is admissible as normally cities are not connected by roads that make straight lines. अगर आप cities को देखें तो जैसे कराची से अगर हमें लाहौर तक जाना है और कहा जाए कि भाई देयर आर डिफरेंट पाथ्स अवेलेबल, आप ऑप्टिमिस्टिक पाथ निकालें, तो अगर आप स्ट्रेट लाइन पूरी ड्रॉ करते हैं, नहीं आप बोले कि भाई कराची से लाहौर तक की बिल्कुल स्ट्रेट रोड ड्रॉन है, जो कि नॉर्मली नहीं होता, बल्कि रियलिस्टिकली है ही नहीं कि एक आपको बिल्कुल स्ट्रेट रोड मिल जाए. तो दिस इज एन ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू कि हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई अगर स्ट्रेट लाइन बन गया एक सिटी से फाइनल डेस्टिनेशन सिटी तक पहुंचने का, तो वो उसका बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होगा, जो कि रियलिस्टिकली नहीं है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू डू दैट. यानी जो बात हो रही है कि ओवर एस्टिमेशन की या अंडरमाइनिंग की, तो आप ये नहीं करेंगे कि आप बोलेंगे भाई एक स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है, उससे छोटा डिस्टेंस ले लो, उससे छोटा डिस्टेंस ले लिया तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. स्ट्रेट लाइन वाला पाथ एक ऐसी चीज है जो कि कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से एग्जिस्ट तो कर सकता है, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है. तो आई थिंक दैट इज टू ऑप्टिमिस्टिक इज समथिंग विच कैन हैपन बट इज नॉट रियलिस्टिक. हो सकता है लेकिन रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है. दैट इज कॉल्ड टू ऑप्टिमिस्टिक. तो रोड मैप डोमेन में हम यूक्लिडियन डिस्टेंस ले सकते हैं फ्रॉम एनी डिस्टेंस टू द डेस्टिनेशन. क्लियर है भाई? यस सर. So having said that, just have a brief overview of how fast is A star. A star is said to be the fastest search algorithm. That is, for any given heuristic, no algorithm can expand fewer nodes than the A star algorithm. And how fast it is, it depends on the quality of the heuristic. आपने heuristic कैसा लिया है. If you get the heuristic as a useless one, that is h of n is hard copied as equal to 0, then this algorithm is going to degrade. अगर आपने उसको 0 ही कर दिया तो algorithm completely degrade कर जाएगा. If the heuristic is perfect, there is no real search, we just march down the tree to the goal. अगर perfect है तो आप डायरेक्टली गोल की तरफ मार्च कर जाएंगे, और अगर यूजलेस है तो एल्गोरिथम कभी भी आपको सोल्यूशन की तरफ लेके ही जाएगा. जनरली क्या होता है, वी आर समवेयर इन बिटवीन द टू सिचुएशंस. ना हम परफेक्ट ले सकते हैं ना हम यूजलेस. परफेक्ट हमें पता नहीं, अगर पता होता तो फिर एल्गोरिथम बनाने की जरूरत ही क्या है. यूजलेस कर दिया, कर भी सकते हैं, लेकिन फिर एल्गोरिथम किसी काम का नहीं रहेगा. एंड दिस टाइम टेकन फॉर सॉल्विंग सच प्रॉब्लम डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द ह्यूरिस्टिक. जो क्वालिटी होगी ह्यूरिस्टिक की, उसी के हिसाब से वो उतना टाइम लेगा. So either we are much closer to perfect in determining the heuristic for the A star algorithm, and by doing this, the time taken will be minimum as well, and the algorithm will give you an efficient solution to the problem. So here is the algorithm in a stepwise procedure. सबसे पहले क्या करेगा, it's going to initialize an open list and initialize the closed list, where you put the starting node on the open list. ओपन लिस्ट में आपके सारे वो स्टेट्स होंगे जो आप ट्रिवर्स करते चले जाएंगे. अब क्लोज लिस्ट से आपको आपका आउटकम मिलेगा, फाइनल आंसर मिलेगा. So while the open list is not empty, find node with the least f on the open list. ओपन लिस्ट में जितने भी स्टेट्स मौजूद हैं उसमें से आप चेक करें कि कौन सा ऐसा नोड है जो कि लीस्ट फंक्शन की वैल्यू निकाल रहा है. फंक्शन की वैल्यू तो आपको पता है कैसे निकालनी है, g ऑफ n प्लस h ऑफ n से, और इसको आपने एक क्यू बोल दिया. पॉप दिस क्यू ऑफ
from the open list and generate the queue successor and set their parents as queue. मतलब क्या कि आप अगर इसी प्रॉब्लम को देखें, यहां से देखते हैं, ए से ओपन लिस्ट के अंदर एस टी जेड आ जाएगा और इसमें से आप देखेंगे कि कौन सा सबसे बेहतर है। अगर जेड बेहतर है तो आप इसको पॉप कर लेंगे और उसके जितने भी चाइल्ड हैं उसको आप ओपन लिस्ट में डाल देंगे. दिस इज व्हाट दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम इज सेइंग. And for each successor, if successor is the goal state, just stop it. If not, then successor of G will be the Q dot G plus distance between successor and Q. And successor of H will be distance from goal to the successor. If this is in the open list, then skip this successor. If this is in the closed list, skip this successor. Otherwise, add the node to the open list and use this for loop until you get an empty open list and you have a queue in the closed list. And finally, push this queue out from the closed list and end this loop. जब ये काम करेंगे, ये तो बेसिक एल्गोरिथम क्या है वो बताया है. ये जो काम करेंगे उससे हमें क्या मिलेगा कि भाई there is one formula that we need to remember as which is the heart and soul of the algorithm, which is f is equal to g plus h. F is the parameter of a star, which is the sum of other parameters g and h, and is the least cost from one node to the next node. ये चीज यहाँ कैलकुलेट हो रही है. Find the value of f. This parameter is responsible for helping us finding the most optimal path